पिछले वर्षों से हैं लगे हुए, लेकिन इसमें से कुछ लोग 5-10 दिन पहले से चिंतन चला होगा, मुझे भी 2-3 दिन पहले सूचना मिली, और ये 1-8 सप्ताह के अंदर ये एक रूप मिल रहा है। लेकिन इसमें बैठे हुए 95% लोग आज अपना समय दान यहां दिए हैं, 5% लोग आज एक सप्ताह से कुछ चिंतन कर रहे हैं। लेकिन उस समय दान में भी अगर हम एकाग्र नहीं है तो मुझे लगता है कि लोहे का जवाब, लोहे का काट लोहा होता है, और पॉइजन जब शरीर में जाती है तो पॉइजन उतारने के लिए फिर पॉइजन ही चढ़ाना पड़ता है। और हम अगर ये सोचते हैं कि चलिए मीटिंग बुलाया है, चलते हैं, सुन लेंगे, तब तो ये बैठक का कोई औचित्य नहीं है। बैठक का औचित्य तब है जब हम पूरी गंभीरता से विचार करें। हम में से कल्पना है क्या, नॉर्थ ईस्ट में हम में से कुछ लोग जरूर गए होंगे, जिसको कहते हैं 7 बहन। आसाम के जो 7 प्रदेश बने, मिजो, नागा, त्रिपुरा, अरुणाचल, मणिपुर, ये 7 बहन जो हमारी है देश की, पूर्वांचल की, आज उसके हालात क्या हैं? उसके हालात को देख करके हम लोग सोचते हैं, क्योंकि मेरा गांव है विद्युपुर खिलवत, लेकिन मेरा जन्म शिलांग में हुआ, और शिलांग में मेरे पिताजी, मेरे नाना जी भी वहीं पर गाय दूध का पालन का उनका एक व्यवसाय था। 40-40 गाय थी, क्या कहते हैं उसको, खटाल। हम लोगों ने देखा है बचपन में, मेघालय के अंदर दुर्गा पूजा की समिति थी, और वो समिति जिस दिन दुर्गा पूजा होता था उस दिन वहां पूरी की पूरी मिलिट्री, सीआरपीएफ, केंद्रीय जो सुरक्षा बल है, वो दुर्गा पूजा के पंडाल को घेर करके, और हम लोग अल्पसंख्यक हैं तो हमारी पूजा करवाती थी। बचपन से एक सवाल चलता था, मैं पूछता था नाना जी, पिताजी, ये क्यों ऐसा इतनी पुलिस लगी है? तो कहते थे कि अगर 1-8 लोग बच्चों को घर भेजिए गोलू, तो वो दिमाग पर असर आता था। तो नाना जी कहते थे कि बउआ, अगर ये पुलिस नहीं रहे तो ये दुर्गा की प्रतिमा को यहाँ चकनाचूर कर देंगे। उस मेघालय की राजधानी शिलांग में एक बाजार है जिसका नाम है पीबी, और एक का नाम है बीबी। बीबी का मतलब बड़ा बाजार और पीबी का मतलब पुलिस बाजार। अगर आप उसमें जाएंगे तो आश्चर्य लगता था। कुछ दिनों तक तो हम लोगों को लगता था कि पिताजी, हम लोग क्यों इस ऐसे शहर में रहते हैं। गाय को सड़कों पे ही काट कर और खून गिरता हुआ, बस बाजार के अंदर वो पूरे एक टोकरी के अंदर मुंडी कटा हुआ, माथे पर ऐसे टोकरी, पीछे में ऐसे लेके झुक के सैकड़ों गाय जा रही है, पूरा नगर। तो हम लोग जितने हिंदू होते थे ऐसे माथा झुका लेते थे, भोजन ठीक से नहीं कर पाते थे, क्योंकि उसी सब्जी के बाजार में गौ मांस हजारों गाय कट कट के बिक रही है, बगल में सब्जी मंडी अलग मिलता भी नहीं था। तो पिताजी लोग कहते थे, जो धार्मिक ऐसे लोग थे, कहते थे सुनो, मंडी से नहीं लाना है, इधर से जब वो टोकरी लेके बेचने वाला जाता था तो वो हम बिहार के या यूपी के जो हिंदू लोग थे उनको बुला के 2-4, मतलब 2 रुपए तो नहीं, उस समय का 10 पैसा महंगा, अगर 40 पैसे है तो वहां कहता था बाबू 50 पैसे, यही तौल दो 4 किलो, क्योंकि बाजार में जाना संभव नहीं था। लेकिन वह जीवन भी मुझसे पूछते थे मेरे रिश्तेदार, यादव परिवार में जब मेरी सारी रिश्तेदारी तो थी ही, बचपन में मुझसे लोग पूछने लगे कि आप आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की ओर क्यों चले गए। तो मैंने कहा कि मेरे जगह पर कोई भी दूसरा यादव, पिछड़ी जाति के लोग, हरिजन, गिरजन, जिसको भी यदि वो शिलांग फेस किया होता तो बिना कहे हुए उसकी आंखें खुल गई होती, क्योंकि वो काली रात हम भूल नहीं सके थे, जिस रात को
पहले तो वहां एक नारा लगता था, बिहारी का जात मूड़ी मूड़ी लात, लात माने पैर, इसकी मुंडी में लात से मारो, ईसाइयों का नारा था। फिर बोलते थे गोरखा का जात मुंडी मुंडी लात, बंगाली का जात मुंडी मुंडी लात। तो पहले उसने गोरखा को भगाया, फिर उसने बंगाली को भगा दिया, और जब ये दोनों भाग गए तो वहां बिहारी लोगों को कहता था, ए बिहारी तुम लोगों को कुछ नहीं करेगा, तुम इधर खाओ कमाओ। जब ये दो संख्या वहां से पलायन कर गई तो अंतिम बारी तो बिहार और यूपी का था। मुझे आप सबको बैठ जाएंगे वो, आपको याद है राजा पाकर, इसी जगह है ना, राजा पाकर के एक गांव में एक यादव हिंदू समाज के 13 लोगों को बोटी बोटी काट करके फेंका गया था। उसकी डेड बॉडी 1990 में लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री बन गए थे, और उस समय वहां से एक एम्बुलेंस में कटा हुआ बॉडी 13 लोगों को आई थी। तब हम सब उस समय विद्यार्थी परिषद के नाते, और हम लोगों ने कहा था हम लोग अगरा और पिछड़ा की लड़ाई लड़िए यहाँ पर, लेकिन पूर्वांचल में जो हो रहा है वहां कोई अगरा पिछड़ा नहीं है, सबके मन में एक ही भाव है, भारत माता की जय, हम सब एक हैं। और उस समय लालू प्रसाद के पास इसी वैशाली के सैकड़ों यादव लोग भी गए थे कि आप वहां के लोगों से बात करिए। तब लालू प्रसाद जी ने उन दिनों वहां के मुख्यमंत्री को फोन किया, ये क्या हो रहा है? तो मुख्यमंत्री ने कहा हम क्या करें, ये तो चर्च से प्रायोजित आतंकवाद है, ये चर्च के द्वारा हथियार दिया जा रहा है, जगह जगह हत्याएं हो रही है। परिणाम ये हुआ कि हम लोगों का जो खटाल था वो शिलोंग का वन जंगल, जिसमें 90% हुमाद का ही पेड़ हुआ करता है, आज भी हुमाद मेघालय से ही आता है अधिकतर, वही तख्ते का मकान बनता था। अब कल्पना करिए हम लोगों का भी मकान हुमाद के लकड़ियों से बना हुआ वो भवन, वही गौशाला, और जब आधी रात को हिंदू सो रहा होता है तो ईसाई आते हैं। यही वो परिवार है जो हिंदू समाज का सचिव है। मेरे पिताजी सचिव थे दुर्गा पूजा समिति, और इसीलिए घर को घेर कर आग लगा दी गई। माता जी की नींद खुली, हल्ला कीजिए उठिए, लेकिन कहाँ हुमाद का तख्ता रुकने वाला था। 40 गाय में से लगभग 5-7 को तो बचाया गया, बाकी जल गई। हम लोग घर से निकल के, पिताजी एक फिएट कार रखते थे, उसी फिएट कार में रातों रात, उनको चूंकि गाड़ी चलाना भी आता था, हम संपूर्ण परिवार को लेकर के सीधे शिलोंग से 102 किलोमीटर पहाड़ के नीचे गुवाहाटी, और गुवाहाटी में कौन शरण दे, वही माता कामाख्या का, कारू कामाख्या के मंदिर में जो गए तो लगा एक हम ही नहीं भगाए गए हैं, पूरे नॉर्थ ईस्ट से हजारों हिंदू रो रहे थे। किसी के पास केवल कपड़ा था तो किसी का परिवार वहीं जल गया था। हम लोग सौभाग्यशाली थे कि मेरे परिवार के कोई लोग मरे नहीं, अन्यथा हिंदू समाज को सैकड़ों लोग मार दिए गए। मैं ये इसलिए वर्णन कर रहा हूँ कि आज हमको ये लगता है कि 5 घर हुआ है, 7 घर हुआ है, ये 5 और 7 घर से क्या होने वाला है। लेकिन याद करिए आप, उस नागालैंड में, उस मेघालय के अंदर भी 1947 के समय 2-4% ही ईसाई थे, और उन ईसाइयों को जब फंडिंग हुआ, यही भूत प्रेत अंधा, ये क्या कहते हैं इसको, अंधविश्वास, झाड़ फूक टोना, ये करते करते उन्होंने धीरे 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 वहां की जो खासी जाति थी उसको प्रभाव में लिया। और जब वो जाति धीरे धीरे भोले भाले गरीब लोग जब हो गए और उनकी संख्या 60% हो गई, 50% से ऊपर हो गई, तब उन्होंने कहा भारत में हम नहीं रह सकते, मुझे अलग देश चाहिए। और इसीलिए आज का जो नागालैंड है, आज का जो मेघालय है, श्रीमती इंदिरा गांधी मजबूर हो गई। पहले आसाम एक ही था, इंदिरा गांधी को मजबूर हो जाना पड़ा। वैसी मजबूत इच्छा शक्ति की, जिसको हम लोग कहते थे आयरन लेडी थी वो, और उसको झुकना पड़ा, और अलग अलग टुकड़ों में 7 प्रदेश बने कि कम से कम ये लोग शांत रहेंगे।
लेकिन 7 प्रदेश बनने के बाद भी नागालैंड के अंदर से आज भी वही आंदोलन है, इंडियंस डॉग गो बैक, भारत की कुत्तों वापस जाओ। हम वापस जाएं, आप क्या चाहते हो? वो कहते हैं ये सब इंडिया से आया है। हम पूछते थे तो आप कहां हो? नहीं, ये क्राइस्ट लैंड है, ये क्राइस्ट लैंड है, नॉट आई एम इंडियन। अभी उनके मन के अंदर एक नक्शा है, इस पूर्वांचल को हम क्राइस्ट और जीसस के चरणों में अलग करके एक नया लैंड देंगे। जैसे इंग्लैंड वैसे क्राइस्ट लैंड बनाने की बात होती है। भाइयों और बहनों, कश्मीर में मुस्लिम संख्या बढ़ी तो वो भी पाकिस्तान बनाने की बात करता है। हिंदू घट गया पूर्वांचल में तो ईसाई लैंड बनाने की बात करता है। कभी भी हम आधे पेट भी खाने वाले हिंदू लोग, कभी भी हम यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, हम लड़े तो जरूर हैं, प्रशासन से भी लड़ते हैं समय समय पर, हमारी ये मांग है वो मांग है, लेकिन हम में से कोई कभी ये नहीं कहता ये माँ का धरती बांटो, मुझे देश से अलग करो। क्यों? क्योंकि जब तक हम हिंदू हैं तब तक हमारी आंखों में एक ही सपना है, बोलो संत रविदास की जय, एक ही सपना है, माता सबरी, एक सपना है, जीवन में एक बार काशी जाते, एक बार अयोध्या जाते, माँ गंगा के तट पर हमारा शरीर जलकर शांत हो, यही एक सपना होता है। लेकिन जैसे ही हमारे विचार बदलते हैं वैसे ही फिर हमको भारत की भूमि में हमारा नेह, हमारा स्नेह नहीं होता। तब हमारा नेह और स्नेह इस भारत की भूमि पर नहीं, फिर यदि हम मुसलमान हैं तो मथुरा से नेह बदलकर मक्का चला जाता है, और हम अगर ईसाई हैं तो ये दशरथ लैंड, राम लैंड, कृष्ण लैंड से बदलकर हमारा कहां लैंड हो जाएगा? क्राइस्ट लैंड हो जाएगा। तब हम चले जाते हैं कि मेरा वही सपना है जो पोप कहेगा। भाइयों और बहनों, इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि एक हिंदू यदि ईसाई बनेगा तो जनसंख्या ही नहीं गिरता। भैया तो मुझे बंद कर दूंगा, घर जाइए, घर जाइए। संवाद चले तो जरा एकात्मता के साथ चले। विवेकानंद जी ने यही कहा था। मेरे अध्यक्ष जी अभी बता रहे थे गांधी जी का, आपके सामने बहुत अच्छा साहित्य गांधी जी का है। गांधी जी ने कहा था कि मैं इस देश में आए हुए पादरियों को खुला चुनौती देता हूं, आए और शस्त्रार्थ करें। वो केवल सेवा के नाम पर यहां आते हैं कि मैं स्कूल खोलूंगा, मैं इस स्कूल के माध्यम से पढ़ाऊंगा, मैं हॉस्पिटल खोल के दवाई दूंगा। लेकिन ये गांधी जी का कथन है, उनके सैकड़ों पुस्तकों के अंदर उदाहरण आते हैं, आप जरा खोजिए, मिल जाएगा आपको। गांधी जी ने दुखी होकर कहा था, ये सेवा की आड़ में केवल धर्मांतरण इनका लक्ष्य है, पहले दवाई नहीं, बोलते हैं कि पहले धर्म परिवर्तन, पहले बनो ईसाई तब देंगे हम दवाई, पहले बोलो बाइबल की पढ़ाई तब करेंगे स्कूल की पढ़ाई। ये उनका लक्ष्य है। ये चर्च नहीं बीमारी है, सेवक नहीं शिकारी है। ये जाल लेकर गांव में आता है कि कैसे फंसाए, क्योंकि आपको लगता है ये केवल आया है और 2-4-10 लोगों को ईसाई बनाएगा। नहीं, ईसाई बनाने के लिए जितने प्रकार का प्रोपगंडा है वो सब कुछ इनके पास पहले से ही ट्रेंड हो चुके हैं। और अगर ये ट्रेंड हो चुके हैं तो आपको भी सचेत होकर के ये जानना पड़ेगा कि इनकी ट्रेनिंग क्या क्या है। अभी हमारे वीरेंद्र जी बता रहे थे आपको, पिछले 2 महीना पहले लगभग 100 मलाह परिवार, गांव का नाम महनार रोड में, महनार से 5 किलोमीटर पहले चंदपुरा टर्निंग के पास, सबको ईसाई बना। खबर आई, वहीं पर एक भगत थे, वो भगत थे अमर सिंह। अमर बाबा का नाम आप लोग जानते होंगे, मलाहों के बीच में बड़े पूजित एक वीर हुए थे। वो अमर बाबा के भगत थे और उनका कारोबार मछली का था। हेलो, कोई बात नहीं, उनका कारोबार मछली का था। वो मध्य प्रदेश के इंदौर में थे। उनको उनके गांव के लोगों ने कहा, भगत जी
ये अपने गांव में एक दो लड़का को पैसा दे दिया है, एक दो साइकिल दे दिया है, वो सब को पैसा ले लेकर ईसाई बना रहा